बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.4 तक हम पहुंच चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का कंसेप्ट दिया और ऑल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज़ जो है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में हमने पहले टेस्ट को डिस्कस किया, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अब एक्सरसाइज 8.4 के बाकी मानदा क्वेश्चन करने से पहले कुछ रुकावटें हैं जो हमें अबूर करनी हैं। उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो 0300881064 पर रब्ता करें। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स किसको हम कहते हैं? जब हम एक्स के इर्द गिर्द मॉड ले लेते हैं, ठीक है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो ये जो सीरीज़ है हमारे पास उसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे। ये सीरीज़ जो है ये आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी हो सकती है, ठीक है, प्लस माइनस। तो जब आप उसका मॉड लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे तो वो सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। और जब ये पॉजिटिव हो जाएंगी तो उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालने के हमारे पास मेथड मौजूद हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 8.3 तक जो है ना, जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सब में जो है, जो टेस्ट हमने लगाए, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, वो सारे के सारे पॉजिटिव सीरीज टर्म्स के लिए थे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज आ जाती है तो जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मॉड लगा देंगे, तो वो नेगेटिव रकमें भी क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। और फिर सीरीज को हम चेक करेंगे आया वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है। अगर वो सीरीज कन्वर्ज करती होगी तो उसको हम कहेंगे सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अ सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, ये ऑल्टरनेट भी हो सकती है और नेगेटिव टर्म्स इसके अंदर हो सकती हैं। इज सेड टू बी कन्वर्ज एब्सोल्युटली अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें ए एन की, ठीक है, वो कन्वर्ज करते। अब ये कैसे इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगी? उसके लिए हमारे पास रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट मौजूद हैं, ठीक है जी। उसके बाद एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है? ये एक्चुअली बिल्कुल जो रेशियो टेस्ट आपने पहले पढ़ा है ये बिल्कुल उसी तरीके का है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि पहले वहाँ पे जब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते थे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 टर्म ले लेते थे, उसकी रेशियो an के साथ ले लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an+1 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये निकालेंगे हम, ठीक है। और अगर हमारा आंसर L आ जाता है, कोई ना कोई आंसर आएगा और ये आंसर हमारा क्या होगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1/2 1/3 वगैरह वगैरह, और इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये जो हमारा आंसर आया है L, अगर ये लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट लफ्ज़ का इजाफा हुआ है ना, सिर्फ इसकी वजह से, बाकी सारा रेशियो टेस्ट वही है। तो फिर अगर L लेस देन 1 होगा सीरीज कन्वर्ज करेगी और हम कहेंगे कि सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। और अगर L ग्रेटर देन 1 आता है तो हम कहेंगे सीरीज डाइवर्ज करती है। एब्सोल्युटली लफ्ज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर L इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो कोई और टेस्ट लगाएंगे तो उससे सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, राइट। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ एब्सोल्यूट का इसके अंदर इजाफा हुआ है। और उसकी वजह क्या है? ये वाली, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है ये ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती है, नेगेटिव टर्म्स की भी हो सकती है। इसी तरह रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है? सिर्फ एब्सोल्यूट का इजाफा हुआ है। ये हमारे पास एक सीरीज है जो कि ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती है, नेगेटिव टर्म्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है। हम क्या करेंगे? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसकी पावर 1/n के साथ लिमिट अप्लाई कर देंगे
और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फ़र्ज़ किया कि हमारा आंसर आ जाता है एल। एल जो है ये नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ये कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा या इन्फिनिटी आ सकता है। तो फिर वही, अगर एल लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर एल ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर एल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। और जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर सीरीज़ जो है हमारी ये कन्वर्ज भी कर सकती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें यह है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है। राइट। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि जब आप पूरा लिख लें तो हमें स्क्रीनशॉट के लिए लेना होता है, तो आप साइड पे हो जाया करें। ये मैं साइड पे हो गया और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंडीशनली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इनको गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, तो इट विल बिकम सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। ठीक है, ये जो मैं अब चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और बोर्ड के ऊपर जो चीज़ लिखूंगा, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। कंडीशनली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट को मैं कहता हूँ डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, जब आप हिम्मत हार जाएं, आपको कोई सलूशन नज़र ना आ रहा हो, तो आपको कोई तिनका भी नज़र आ जाए ना, तो आप कहते हैं कि शायद अगर आप डूब रहे हों तो इस तिनके को पकड़कर मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं कि डूबते को तिनके का सहारे से क्या मुराद है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ये एक सीरीज़ है, लेट सिग्मा 1 to infinity an be an infinite series, infinite series। अच्छा, अब देखिए मैंने पॉजिटिव टर्म का जिक्र नहीं किया यहाँ पे, इसका मतलब है कि अब ये पॉजिटिव टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले 8.3 तक जितने क्वेश्चन थे उसमें मैं लिखता था कि ये जो सीरीज़ है हमारी, ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है। ठीक है, लेट सिग्मा 1 to infinity a and b an infinite series। फर्स्ट वी चेक, ये लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल है, फर्स्ट वी चेक whether the series sigma 1 to infinity a n is absolutely convergent। फर्स्ट वी चेक द कन्वर्जेंस, ये लफ्ज़ सूट रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट वी चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस convergence are first we check convergence or divergence। फर्स्ट वी चेक दी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का लफ्ज़ कोई रहेगा, फर्स्ट वी चेक दी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बाय यूजिंग एनी one of the following test। ठीक है, वो टेस्ट कौन कौन से हैं, उसमें है नंबर 1 आ जाता है आपका रेशो टेस्ट, आप अप्लाई करेंगे, रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे आप। नंबर 2 में आप रेशो टेस्ट अप्लाई नहीं होता तो रूट टेस्ट से चेक कर लें। को जो भी सूटेबल टेस्ट है वो आपने एब्सोल्यूट सीरीज़ के ऊपर लगाना है। तीसरा आ जाता है कंपैरिजन टेस्ट, इसमें दोनों आ जाते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी आ जाएगा, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है,
वैसे जब आप ये टेस्ट लगाया करेंगे ना, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है तो अक्सर मेरे ख्याल ये शायद कन्वर्जेंट निकल ही आए करे। आगे चल के देखते हैं बहरहाल, ठीक है। चौथा है जी इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट ये चारों टेस्टों में से जो भी सूटेबल टेस्ट है वो आपने लगा के उसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करनी है। अगर सीरीज कन्वर्ज कर जाती है, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, इन चारों टेस्टों में से कोई एक टेस्ट लगाते हैं, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, then we say that series is absolutely convergent. Absolutely convergent. अब ये कंडीशनली तब शुरू होता है अगर ये सीरीज डाइवर्ज कर जाए। If the series is divergent, यानी आपने इन चारों टेस्टों में से कोई एक टेस्ट लगाया और आपको पता चल गया कि सीरीज डाइवर्ज कर गई है, सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, सीरीज डाइवर्ज कर गई है, अब हमारे पास और कोई चांस ही कोई नहीं है, ठीक है। तो मैंने डूबते को तिनके का सहारा क्यों कहा था कि फिर हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करने से सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो फिर हम कहेंगे कि हमारी सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज करती है। और अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाने के बावजूद हमारी सीरीज डाइवर्ज करती है तो वो पहले भी डाइवर्ज कर रही थी, बाद में भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इससे जो है ना, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से हमारा चांस होता है कि शायद हमारी सीरीज जो एब्सोल्युटली डाइवर्ज कर गई है, हो सकता है कि वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज के साथ जो है वो कन्वर्ज कर जाए। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अगर उससे कन्वर्ज कर जाए तो उसको हम कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। देन वी अप्लाई ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और दूसरी कंडीशन क्या थी, सिग्मा वो जो ए एन है शुड बी नॉन इंक्रीजिंग, ओके। देन वी अप्लाई ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर जाती है, इफ सीरीज कन्वर्जेस then we say that series is conditionally convergent, कंडीशन लग गई इस पर, कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। जाते जाते हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करके इसको चेक कर लिया, और अगर डाइवर्ज आ गई तो डाइवर्जेंट तो वो पहले भी थी, बाद में भी है। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 है, टेस्ट द गिवन सीरीज फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यानी आपने इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, ठीक है। अगर तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है ये तो इस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर आपने कंडीशनली कन्वर्जेंस इसकी चेक करनी है, वो हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगा के करेंगे। और तीसरा है इसकी डाइवर्जेंस, तो जाहिर है कि अगर ये कन्वर्ज नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली डाइवर्ज कर जाएगी। वैसे आमतौर पे जो ना जो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर रेशो टेस्ट इस्तेमाल होगा ना इसके अंदर, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएंगी, ठीक है। डाइवर्जेंस का चांस बड़ा मिनिमाइज होता है। तो आइए पहले हम इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करते हैं। द एब्सोल्यूट सीरीज इज, द एब्सोल्यूट सीरीज इज, अब ये देखें एब्सोल्यूट सीरीज क्या होगी,
हम ए एन का ले लेंगे मॉड। मॉड ले लिया तो मॉड लेने से ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं ये भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये सारी की सारी पॉजिटिव हो गई। अब जो समरी मैंने आपको बताई है कंडीशनली कन्वर्जेंट की, उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि इसके ऊपर कौन सा टेस्ट ज़्यादा सूटेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें nth टर्म में फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो, उनके ऊपर अगर हम रेशो टेस्ट लगाएं तो वो ज़्यादा सूटेबल है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा रेशो टेस्ट। ए एन किसके बराबर आ गया, एन फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल। ए एन प्लस 1 किसके बराबर आएगा, n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर देंगे तो ये आ गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू एन की जगह पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। नाउ वी अप्लाई ratio test for absolute convergence. Absolute convergence उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 का मॉड ये ऊपर आएगा ओवर ए एन ये नीचे आएगा इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 की फैक्टोरियल ओवर 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल। अब ये देखें इस रकम को ये वाली डिवाइड कर रही है, यानी n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को कौन डिवाइड कर रहा है, n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल। तो डिवीजन का साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो फिर माई स्वीटी स्टूडेंट्स इट विल बिकम 2n फैक्टोरियल ऊपर आएगा, n फैक्टोरियल नीचे आएगा। तो फिर 2n फैक्टोरियल जंप मार के ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 की फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 की फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। दिस इज फर्दर इक्वल टू, आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये दूसरा 7 फैक्टोरियल हो तो आप उसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 7 फैक्टोरियल हो, आपका दिल करे 7 इंटू 6 5 पे रोक दें, ठीक है। तो ये n प्लस 1 है तो इसको मैं n प्लस 1 और n फैक्टोरियल के ऊपर रोक देता हूँ ताकि ये n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये 2n फैक्टोरियल एज इट इज़ आएगा यहाँ पे ओवर 2n प्लस 2 को लिख देते हैं हम 2n प्लस 2, फिर एक और कम किया तो 2n प्लस 1 आ गया और यहीं पे रोक दें 2n फैक्टोरियल, राइट। उसके बाद ये वाला n फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, ये देखें n फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। और ये 2n फैक्टोरियल के साथ फिनिश। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, आपके पास क्या बच गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैंने लिया 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्या बात है, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास क्या बच गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 2 इंटू 2n प्लस 1। और जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे n की जगह पे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0 विच इज लेस देन 1।
तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसका जवाब लेस देन 1 आ गया है, सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देयरफॉर सिग्मा माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल over 2n factorial is absolutely convergent. Absolutely convergent. अगर खुदा ना खास्ता ये यहां पे आ जाती, डाइवर्ज कर जाती, तो फिर हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करना था। अब ये देखें, ये सीरीज़ जो है ये साइन है, और साइन की वैल्यूज़ आपको पता है पॉजिटिव भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं। इसका जवाब -1 से लेकर 1 तक इनके दरमियान ही कोई ना कोई नंबर आता रहता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे। एब्सोल्यूट बनाया तो ये आ गया सिग्मा 1 to infinity साइन ऑफ √n/n³ प्लस 1। अब यहाँ पे an किसके बराबर आ गया, an हमारे पास आ गया साइन ऑफ √n/n³ स्क्वायर रूट ऑफ n³ प्लस 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब देखें, रेशो टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि साइन √n है और साइन √n प्लस 1 आ जाएगा, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रूट टेस्ट भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि होल की पावर n मौजूद नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो तीनों टेस्ट फेल हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेस्ट बचा, कंपैरिजन टेस्ट बचा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये इसके ऊपर मॉड आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो एज वी नो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन √n का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये लेस देन आर इक्वल टू 1 के होगी बराबर। क्योंकि मॉड ले लिया है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज आने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमें चाहिए n³ प्लस 1, तो डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n³ प्लस 1, इसके साथ आप डिवाइड कर दें। ठीक, तो ये आ गया साइन ऑफ √n ओवर √n³ प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n³ प्लस 1। अब ये वाली जो है, ये देखें, इसको जब n की पावर 3 है और ऊपर 1/2 है, तो टोटल n की पावर बनती है 3/2, तो विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो बाय पी सीरीज टेस्ट ये वाली जो सीरीज़ है ये क्या करती है, ये कन्वर्ज करती है, तो फिर ये वाली भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो सिग्मा लगा दिया मैंने दोनों तरफ, साइन √n ओवर n³ प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर n³ प्लस 1। ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस ही है, ठीक है। बट बाय पी सीरीज टेस्ट सिग्मा 1 ओवर √n³ प्लस 1 इज convergent. Therefore, by basic comparison test, अगर बड़ी वाली कन्वर्ज करती है तो छोटी वाली भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। Therefore, by limit comparison test, sigma 1 sine of √n over square root of n³ plus 1 is absolutely convergent. अब थोड़ा सा इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। इससे जो अगला लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं वो डिस्कस करूंगा जिसमें जब हम पहले टेस्ट लगाएंगे, चारों टेस्ट,
तो वो चारों टेस्ट लगाने से वो जो सीरीज़ है वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, और उसको फिर मैं कंडीशनली चेक करूँगा अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगा के। ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और ये एहसास होता है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, बस जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है। जैसे ही टच करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं, तो फिर जो भी सीरीज़, जो भी क्वेश्चन हम जो है ये अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।